कहते हैं वक्त हर दर्द को ठीक कर देता है। झूठ बोलते हैं, वक्त कुछ भी ठीक नहीं करता। बस दर्द छुपाना बेहतर सीख जाता है इंसान। धीरे धीरे चुप हो जाता है, समझदार बन जाता है, खतरनाक बन जाता है। इतनी बार नरक से गुजरता है कि वो घर जैसा लगने लगता है। फिर एक दिन समझ आता है कि कोई आने वाला नहीं है, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। यही पहली सच्चाई थी। या तो तुम रेंगते रहो या जलो, बस इतना ही। या तो आग में मर जाओ या आग बन जाओ। मैंने बहुत पहले ही किसी का सहारा ढूंढना बंद कर दिया था। उसकी जगह तेज पंजे बनाने शुरू कर दिए, ऐसे पंजे जो नकली चीजों को चीर कर फाड़ दें। प्यार और खाली बातें। मैं इतनी बार धोखा खा चुका हूं कि गिनती भी नहीं कर सकता। लोगों ने मुस्कुराते हुए मुझ पर छुरा घोंपा। उन लोगों को देखा जिनके लिए मैं अपनी जान दे देता। वो मुझे जैसे कोई चीज समझे बिना चले गए। और सबसे पागलपन वाली बात, मैं फिर भी खड़ा रहा, सांस लेता रहा, खून बहाता रहा, उनके साए को दूर जाते हुए देखते रहा, जबकि खामोशी उनकी झूठी बातों से ज्यादा जोर से चीख रही थी। लोग समझते हैं ताकत मसल्स और शोर होती है। नहीं, ताकत यह है कि हर दिन अपनी ही ताबूत को उठाओ और दुनिया को चुनौती दो कि वो तुम्हें उसमें दफना दे। ताकत बिना प्रतिक्रिया दिए चलना। जब तुम्हारा नाम बदनाम होता है, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हारी आत्मा जमीन पर गिरती है और तुम्हारा दिमाग चिल्लाता है छोड़ देने को, तब भी तुम टूटते नहीं। तुम दांत पीसते हो और ऐसे चलते रहते हो जैसे कोई शैतान तुमसे पैसा मांग रहा हो। यही ताकत है। मैंने ये कड़वी सच्चाई खुद सीखी है। कोई भी अच्छे इंसान की कदर नहीं करता जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता। कोई भी वफादार की इज्जत नहीं करता जब तक उसने रिश्ता नहीं तोड़ा। लोग तुम्हारी कीमत तभी समझते हैं जब उनके पास पहुंचना बंद हो जाता है। और यही होता है मजबूत होने का नुकसान। तुम सबको सहारा देते हो जब तक ये एहसास नहीं होता कि कोई भी तुम्हें सहारा देने वाला नहीं है। तुम खुद की ही रक्षक बनो, खुद की छांव बनो, खुद की लड़ाई खुद लड़ो। मैं कड़वाहट में नहीं हूं, मैं असली हूं। इनमें फर्क है। कड़वाहट कमजोरी से आती है, असलीपन जिंदा रहने की ताकत से आता है। जब तुम्हें उन्हीं से धोखा मिला जिनकी तुमने हिफाजत की, जब सब कुछ देने के बाद तुम टूटे हुए मिले, वो कड़वाहट नहीं है, वो जागरूकता है। तब तुम उनके लिए रोना बंद कर देते हो और अपने लिए कुछ बनाना शुरू कर देते हो। खामोशी मेरा जवाब बन गई, दर्द मेरा गुरु बन गया और अकेलापन मेरी ताकत बन गया। लोग सोचते हैं मैं अकेला हूं। नहीं, मैं तो पूरी तरह फोकस्ड हूं। मैंने उन चीजों को छोड़ दिया जो प्यार के बहाने ध्यान भटकाती थी। उन लोगों से रिश्ता तोड़ दिया जो सिर्फ अपनी सुविधा के लिए आते थे। अब मैं असंगति से एलर्जी हो गया हूं। अगर तुम मेरा हाथ मिलाओ और तुम्हारी आत्मा नकली हो तो मैं महसूस कर लेता हूं। ऊर्जा झूठ नहीं बोलती, मुस्कानें बोलती हैं। तुम सोचते हो कि ज्यादा महसूस करना, गहराई से प्यार करना कमजोरी है। नहीं, ये तो योद्धा का दुख है। हम सबसे ज्यादा लड़ते हैं उन्हीं के लिए जो हमें लड़ाई में फेंक देते हैं। हम सबसे ज्यादा खून बहाते हैं उन्हीं के लिए जो हमारी चोट तक नहीं उठाते। लेकिन अब वो सब खत्म हो गया। मेरी सहानुभूति की भी हदें हैं, मेरी दया की भी। शांत रहने की कीमत चुकानी पड़ी मुझे। मेरे साथ तब तक मत बैठो जब तक तुम्हारे पास भी कुछ जख्म नहीं है। अगर कभी टूटे नहीं हो तो मुझसे बात मत करो। तुम्हारी भाषा मेरी नहीं है। मैं पहले माफी क्लोजर लोगों की अपनी गलती समझने का इंतजार करता था, लेकिन अब मैं चुप रहता हूं। अगर तुमने मुझे खो दिया तो तुमने वफादारी खो दी, असलीपन खो दिया, एक दिल खो दिया जो तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार था। तुमने वो चीज खो दी जो दोबारा नहीं मिलेगी। ये तुम्हारा कर्म है, मेरा मामला नहीं। और यही खामोशी है जहां असली बदलाव होता है। यही वो वक्त था जब मैं खतरनाक बन गया, गुस्से में नहीं, भावुक नहीं, बल्कि एकदम फोकस्ड था। मैंने अपनी शांति आग में पाई, मैंने अपनी साफ गोई भगदड़ में देखी। और अब मैं बदला नहीं लेता। मैं कर्म को धैर्य के साथ अपना काम करने देता हूं। अब मुझे अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। मेरी मौजूदगी ही बोलती है, मेरी गैर मौजूदगी ही सबक देती है। पता है मैंने क्या समझा? सबसे ताकतवर लोग हमेशा अकेले होते हैं, ना कि इसलिए कि वो अकेले रहना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बहुत कुछ देखा है,
बहुत गहराई से महसूस किया है, बहुत कुछ दिया है और बहुत कम उम्मीद रखी है। वही लोग हैं जो अंधेरे में अपने आंसू पोंछते हैं और मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। रोशनी में वो होते हैं जो दुनिया को बचाएंगे, लेकिन चुपचाप डूब जाते हैं और कोई उसे तब तक नहीं देखता जब तक वो गायब ना हो जाए। मैं यहाँ पसंद किए जाने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मुझे याद रखा जाए। शोर के लिए नहीं, बल्कि उस तूफान के लिए जो मैंने चुपचाप सहा, उस ताकत के लिए जो मैंने अकेलेपन में बनाई, उस अराजकता के लिए जो मैंने बिना किसी गवाह के झेली। यही मेरी विरासत है, यही मेरा बदला है, यही मेरी सच्चाई है और इसके लिए मुझे तालियां नहीं चाहिए। वे कभी नहीं समझ पाएंगे कि दुनिया टूट चुकी हो और फिर भी खड़े रहने की कीमत क्या होती है। वे बस ताकत देखते हैं, उस खामोशी को। काबू तो उनके पास है, लेकिन वो उस जंग को नहीं देखते जिसने उसे बनाया है। वो रातें नहीं देखते जब मैं छत को घूरता रहा, भगवान से पूछता रहा कि मैं उन तूफानों से क्यों बचता रहता हूं जो मेरी जान लेने आए थे। वो अंदर से निकलती चीखें नहीं सुनते जब पता चलता है कि जिन लोगों के लिए तुम मरने को तैयार थे, वो तुम्हें डूबते हुए देखकर भी एक पल के लिए हिलते तक नहीं। ये वो दर्द है जो तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, ये तुम्हें कुछ और बना देता है। कुछ ऐसा जो पहचाना नहीं जा सकता, कुछ तेज। तुम समझे जाने के लिए भीख मांगना बंद कर देते हो। उन लोगों के लिए खुद को खून नहीं बहाते जो कभी सीख लिया खुद को ठीक करना। तुम उन लोगों के लिए दिखना बंद कर देते हो जिन्हें तुम्हारे चले जाने का पता भी नहीं चलता। तभी बदलाव आता है, तभी तुम उस आदमी से बदल जाते हो जो प्यार देता था, उस आदमी में जो सबक देता है, न कि बर्बरता से बल्कि समझदारी से। देखो, अकेलेपन में ताकत होती है। तुम दुनिया से नहीं, खुद से सुनने लगते हो। तुम्हें एहसास होता है कि जिसे तुम पकड़ रहे थे वो कभी असली नहीं था। वो प्यार जिसके लिए तुम लड़ते रहे, वो बस चालाकी से छुपा हुआ एक सहूलियत था। दोस्त जिसके लिए तुम अपनी जान दे देते, बस एक परछाई थी जो तब गायब हो गई जब तुम्हारा उजाला बुझ गया। मैंने हर नकली रूह को गिरते देखा जब मैं चुप हो गया और पीछा नहीं किया। मैंने पूछा, नहीं क्यों? मैंने उन्हें रुकने के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि सच यह है कि मुझे कभी प्यार करना मुश्किल नहीं था। वे बस गहराई को समझने के लिए बहुत छोटे थे। वे सतही चाहते थे, वे आसान चाहते थे। मैंने उन्हें वफादारी दी, मैंने उन्हें अपनी रूह दी और उन्होंने मुझे गैर मौजूदगी दी। अच्छा, अब वे दूर से देख रहे हैं, उस वर्जन को देख रहे हैं जो उन्होंने बनाया था। वह जो समझाना बंद कर दिया, माफ करना बंद कर दिया, आना बंद कर दिया। चलो तुम्हें अकेले होने के बारे में कुछ बताता हूं। वहीं पर असली कहानी शुरू होती है, वहीं असली मर्द बनते हैं। भीड़ में कोई भी मुस्कुरा सकता है, कोई भी दिखावा कर सकता है कि वो मजबूत है जब वो उठ खड़ा हो जाता है। लेकिन अपने अंदर के भूतों के साथ बैठो, अपने पछतावे के साथ बैठो, उस खामोशी के साथ बैठो जो तुम्हें याद दिलाती है कि कितनी बार तुम्हें पीछे छोड़ दिया गया। अगर तुम उससे उठ सकते हो तो तुम अब इंसान नहीं रहे, तुम एक तूफान हो। और तूफान अपनी बात नहीं बताते, वो आते हैं, तबाह करते हैं और सब कुछ बदल कर छोड़ देते हैं। मैं वही बन गया हूँ, वही बनना पड़ा, क्योंकि मैंने चाहा इसलिए नहीं, बल्कि दुनिया नर्म दिल वालों की इज्जत नहीं करती, वो उन्हें निगल जाती है। तो मैंने अपनी नरमियत को जला दिया और एक नई जिंदगी बनाई। अब मैं ज्यादा बोलता नहीं, मैं चलता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं चुप्पी को बोलने देता हूँ। और विश्वास करो, चुप्पी प्यार से भी ज्यादा बोलती है। लोग अब मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं बदल गया हूँ। सही कहा, मैं बदल गया हूँ, मैं आगे बढ़ा हूँ। मैंने अपनी पुरानी त्वचा उतारी, दर्द सहा, मैं खुद को राख से दोबारा बनाया हूँ। कई बार मैं धुएं की बदबू से लगाव करने लगा हूँ। अब मैं आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता। मैं उन लोगों को कभी भी जगह नहीं देता जो मेरे लिए खून नहीं बहाते। मेरा चक्कर अब लगभग एक बिंदु सा रह गया है और मुझे यही पसंद है। ना कोई सर्प, ना कोई झूठा, ना कोई ऊर्जा चूसने वाला। बस मैं हूं, फोकस्ड, भूखा, खतरनाक। मुझे रुतबे की परवाह नहीं है, मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए जो शर्तों पर हो। वफादारी दो या रास्ता हटो, सच्चाई दो या चुप रहो। और अगर तुमने कभी मुझ पर शक किया तो ठीक है,
शक ने मुझे बनाया है, बेइज्जती ने मुझे चलाया है। हर दरवाजा जो मेरे सामने बंद हुआ, उसने मुझे ईंटें दी अपनी खुद की महल बनाने के लिए। मेरी चुप्पी को कमजोरी मत समझना, मेरे शांत रहने का ये मतलब मत समझो कि मैं सब कुछ भूल गया हूं। नहीं, मैं सब कुछ याद रखता हूं। हर वो अपमान जो जोक बनकर छुपाया गया था, हर वादा जो टूट गया, हर बार जब मुझे नजरअंदाज किया गया, मैं याद रखता हूं। बस अब मेरी प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं होती। मैं वक्त को वो दिखाने देता हूं जो मेरे शब्द कभी नहीं दिखा सके। मैं कर्म को वो पूरा करने देता हूं जो मैं छोड़कर चला गया। और जानते हो क्या, यही असली ताकत है। जब तुम उन्हें तबाह कर सकते हो, तब भी पीछे हट जाना। जब बदला लेना तुम्हारा हक हो, तब शांति चुन लेना। यही वो ताकत है जिसे वो कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि गुस्सा लिए बिना उसे इस्तेमाल न करना असली योद्धा की निशानी है। मैं सब कुछ जलाकर राख कर सकता था, लेकिन मैंने चुन लिया कि मैं बनेगा। चुपचाप बनाऊंगा, दर्द में बनाऊंगा, ऐसी अनुशासन में बनाऊंगा जो जख्मों को हथियार में बदल दे। मुझे भीड़ की जरूरत नहीं, मुझे तालियों की जरूरत नहीं, मुझे फॉलोअर्स की जरूरत नहीं। मैं अकेला चलता हूं क्योंकि मैं ऐसे जन्मा हूं, क्योंकि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है। अलग बनाया गया हूं, अकेलेपन के लिए बना हूं, तूफानों में तपकर बना हूं। और जब वो हंसते हैं, जब वो गप्पे मारते हैं, जब वो मुझे समझने की कोशिश करते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब वो सोते हैं, मैं बना रहा हूं। भटका रहे हैं, मैं खुद को बदल रहा हूं। वो अपनी बातें करें, शक करें, दिखावा करें कि वो आगे हैं, वक्त सब कुछ साफ कर देगा। और जब वो दिन आए तो मुझे मत बुलाना, वापस मत आना। ये दिखावा मत करना कि तुम हमेशा मुझ पर विश्वास करते रहे। मैं कड़वा नहीं हूं, बस अब मूर्ख नहीं हूं। मैंने बहुत दिया, बहुत गहरा प्यार किया, बहुत जल्दी माफ कर दिया। वो वाला मैं अब नहीं रहा। वो आग में मर चुका है। जो तुम अभी देख रहे हो, वही उस आग से निकला है। दुनिया जिंदा रहने के लिए कोई इनाम नहीं देती, लेकिन मुझे इनाम की जरूरत नहीं। मैं ही इनाम हूं। सबूत कि धोखा, दिल टूटना, चुप्पी, तजना के बाद भी तुम उठ सकते हो। मजबूत, ठंडे, समझदार, अकेले, लेकिन कभी टूटे हुए नहीं। बस यही मुझे अलग बनाता है, यही मुझे खतरनाक बनाता है। इसलिए जब मैं आता हूं तो लोग फुसफुसाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मुझे उस जगह पर तराशा गया है जहां वे एक दिन भी नहीं टिक पाते। उन्हें समझ नहीं आता। वे सोचते हैं कि अकेले होना मतलब टूट जाना है। नहीं, अकेले होना मतलब मैं आजाद हूं, नकली प्यार से आजाद। मैं अब उन उम्मीदों से आजाद हूं जो कभी मेरी अपनी नहीं थी। मैं उन रास्तों से हट गया हूं जहां मेरी कद्र नहीं होती थी। मैंने समझा कि अपनी बात हर बार समझाना, हर बार समझाया जाना वो जरूरी नहीं है, खासकर तब जब सामने वाला समझना ही नहीं चाहता। और सबसे अहम बात, मैंने खुद को दूसरों की खुशी के लिए तोड़ना बंद कर दिया, क्योंकि वो चुपचाप दर्द अंदर ही अंदर खाता है, बिना आवाज किए, बस धीरे धीरे। अब मैं उस जगह पर हूं, शांति की दूरी की, जहां कोई मुझ तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक मैं खुद न चाहूं। मैंने सीखा है, हर अनुभव कुछ सिखाता है। हर टूटना, हर छोड़ दिया जाना, वो सब मुझे मजबूत बनाता है। अब मैं पहले से बेहतर हूं, ज्यादा साफ, ज्यादा स्थिर। और अब मैं बार बार मौके नहीं देता। मैंने देखा, जब कुछ नहीं होता तुम्हारे पास, जब तुम टूटी मुस्कान के पीछे दर्द छुपा रहे होते हो, तभी असली चेहरे सामने आते हैं। ज्यादातर लोग तभी तक साथ होते हैं जब तक उन्हें परेशानी ना हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारा दुख उनकी जिंदगी में हलचल लाता है, वे दूर हो जाते हैं। और यही वो मोड़ होता है जहां समझ आता है कौन आपके साथ था और कौन बस आसपास था। अब मैं लोगों को रोकता नहीं, मैंने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। जो जाना चाहे जा सकता है। मैंने अपनी ऊर्जा उन लोगों के लिए सीमित कर दी है जो समझते हैं कि मैं हर बार उपलब्ध रहूंगा। अब ऐसा नहीं होगा। मैं हर कॉल, हर मैसेज का जवाब नहीं देता। मैं अपना वक्त और ध्यान अब वहां लगाता हूं जहां वाकई कद्र होती है। और ये घमंड नहीं है, ये आत्मसम्मान है। मेरे जैसे लोग बार बार नहीं मिलते, जो सच्चे रहते हैं, टूटने के बाद भी कोमल रहते हैं। इसीलिए मैंने खुद को संभालना सीखा, अपनी अहमियत को समझा।
खुद को उस इंसान में बदला जिसे पाया नहीं, कमाया जाता है ईमानदारी से, लगातार बने रहकर और एक सच्ची ऊर्जा के साथ। वफादारी ये अब इस दुनिया में एक दुर्लभ दौलत बन चुकी है। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक आप सफल हो, लेकिन जब आप गिरते हो वे साथ छोड़ देते हैं। असली लोग वहीं पहचान में आते हैं जो हर हाल में टिके रहते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। शायद इसी वजह से अब मुझे अकेले चलना ज्यादा सुकून देता है। न झूठ, न दिखावा, न भीड़। अब मैं चुप्पी को समझ गया हूं। उसने मुझे मेरी पहचान दी है, सब कुछ साफ कर दिया, और जो बचा वो था सिर्फ मैं। एक ऐसा इंसान जिसे अब डर नहीं लगता, न टूटने से न खोने से। अब मैं प्रतिक्रिया नहीं देता, मैं महसूस करता हूं और सोचता हूं। मैं लोगों को समय देता हूं खुद को दिखाने का, और जब वे दिखा देते हैं तो मैं पहली बार में ही समझ जाता हूं। सबसे मजबूत लोग अक्सर अकेले होते हैं, क्योंकि सच्चाई भारी होती है और दुनिया उससे बचती है। हम वो लोग हैं जो भीड़ में अलग दिखते हैं, दिखावे से नहीं, अंदर की आग से, उन अनुभवों से जो हमने झेले हैं, उन जख्मों से जो अब घाव नहीं बल्कि सबक बन चुके हैं। और शायद इसलिए अब मैं हार से नहीं डरता, मैं फिर से शुरू करने से नहीं डरता, और सबसे बढ़कर अब मैं गलत समझे जाने से नहीं डरता। लोग क्या कहते हैं ये अब मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरा सच मुझे पता है और वो ही काफी है। अब मैं उलझनों में नहीं फंसता, न ही हर किसी को सफाई देता हूं। मेरी ऊर्जा अब कीमती है, मेरा वक्त अनमोल है, और अगर कोई मेरी दुनिया में आना चाहता है तो उसे उसी आदर और सच्चाई के साथ आना होगा, क्योंकि वो इंसान जो कभी था अब नहीं है। वो बीते दर्द, टूटन और खामोशी के नीचे दब चुका है। अब जो बचा है वो एक नया इंसान है, शांत, गहरा और ऐसा जिसे अब आग भी डरा नहीं सकती, क्योंकि वो एक बार पहले ही जल चुका है और राख से उठ चुका है।